राधे राधे। ओम श्री नारायणे नमः। साधको, नारायण का मतलब है जो नर में अरण करे अर्थात रहे और उच्च स्त्री चेतना को प्राप्त कर देवत्व प्राप्त करे, वह नारायण है। जो सामंजस्य स्थापित करे वह नारायण है, और जो सही समय पर सही कर्म करवाने जीवन में प्रबंध मैनेजमेंट स्थापित करे वह नारायण है। जीवन की समस्याओं का समाधान है नारायण, तत्व का सार है नारायण, धर्म संकट का मार्ग है नारायण, संपूर्ण विधान है नारायण। इन्हीं नारायण ने नर रूप धारण कर अपने 8वें श्री कृष्ण अवतार में अर्जुन को मुंह में फंसा देखकर कर्तव्य पथ पर ले जाने के लिए दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ रोककर जो उपदेश दिया वह संपूर्ण मानव जाति के लिए समस्त समस्याओं का समाधान बन गया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हर पल कुछ न कुछ ऐसा घटित होता ही रहता है कि हम सभी को उसी भगवत गीता का सार प्रेरणा दे जाता है। हम सब योद्धा हैं, हम ही कौरव, हम ही पांडव हैं। हमारा निर्णय हमसे जो कर्म करवाता है वही निर्णय सत्य का आलंबन होता है, वही हमें सफल असफल, यश अपयश, जीत हार तक ले जाता है। आज मैं आपको इसी महान ग्रंथ भगवत गीता का एक संक्षिप्त परिचय दूंगी। सुना तो आपने बहुत बार होगा, लेकिन आज इसे एक नए रूप में जानिए। गीता का जन्म मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, आज से 500 वर्ष पूर्व इसी दिन हुआ था। इसे व्यास मुनि ने सर्वप्रथम जय विजय के नाम से रचा। बाद में व्यास मुनि नवीनीत रचना हो गई महाभारत। महाभारत के 23 से 40 तक के अध्याय में गीता का ज्ञान है। ये महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। भगवत गीता में कुछ श्लोकों की संख्या 700 है। श्री कृष्ण द्वारा 574 श्लोक द्वितीय अध्याय से उपदेश से प्रारंभ किए गए। अर्जुन द्वारा 84, सारथी संजय द्वारा 1 प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र सारथी संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। गीता के अंतिम 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मानना है। भगवत गीता के 3 खंड हैं और इसके 18 अध्याय हैं। प्रथम खंड 1 से 6 अध्याय कर्मयोग है। द्वितीय खंड 7 से 12 अध्याय भक्ति योग। तृतीय खंड 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें 47 श्लोक हैं। इसकी शुरुआत धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछकर करते हैं, जिसमें दोनों सेनाओं के योद्धाओं, योजना, उनके शंखों इत्यादि का वर्णन है। इसमें अर्जुन की दुखी विषाद मोही अवस्था कैसे उन्हें प्रभावित कर रही है, इसका वर्णन है। गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें 72 श्लोक हैं। इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश दिए हैं, उन्हें स्थिर प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, व योग की परिभाषा बताई है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को भी बताया है। अर्जुन के विचारों हेतु लौकिक सिद्धांत दिए तथा मनोविकारों की उत्पत्ति के क्रम को बताया है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है कर्मयोग। इसमें श्लोकों की संख्या 43 है। इसमें श्री कृष्ण ने कर्मयोग का स्वरूप, यज्ञ का स्वरूप, लोक संग्रह, पाप कर्मों के हेतु प्रेरित एवं इंद्रादिक की श्रेष्ठता का क्रम आदि को बताया है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण जी ने योग विद्या के क्रम को बताया है कि उन्होंने योग विद्या का ज्ञान सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इसमें भगवान ने योग का विस्तार किया, अपने जन्म का रहस्य, धर्म स्थापना बताया और कर्म के आधार पर मानव समाज के 4 विभाग बताए। भगवत गीता का पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग है। इसमें कुल 29 श्लोक हैं। इसमें भगवान भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं, साथ ही कर्मों का त्याग करने के लिए भी कहते हैं। अर्जुन इन दोहरे निर्देशों से भ्रमित हो जाते हैं।
छठा अध्याय आत्म संयम योग है। इसमें 47 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सकाम व निष्काम कर्मों को बताया है और कहा है कि कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म कर। मन व सन्यासी में एक रूपता होनी चाहिए। उसके लिए आसन व ध्यान को बताया है। फिर मिथ्याहार का स्वरूप बताया है, मन निग्रह के उपाय और अंत में असफल योगी की दशा को बताया है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें 30 श्लोक हैं। इसमें भगवान ने परा और अपरा विद्या के बारे में बताया है और 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें कुल 28 श्लोक है। इसमें भगवान स्वयं का भक्त से क्या संबंध है यह बतलाते हैं और कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, वह मृत्यु के रहस्य को जान लेता है और उसे भक्ति का परम मार्ग मिल जाता है, वह परम मोक्ष प्राप्त करता है। राज विज्ञा राजगुरु योग 9वां अध्याय है। इसमें 34 श्लोक हैं। इसमें भगवान ने स्वयं को सब में व्याप्त व अव्याप्त दोनों ही रूपों में व्यक्त किया है। कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त बताया है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र को बताया है और कहा है कि भक्ति कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। 10वां अध्याय विभूति योग है। इसमें 42 श्लोक हैं। हर भक्त भगवान के प्रति अलग अलग भावों को प्रकट करता है। इन्हीं भावों को जानने के लिए भगवान ने विभूति योग में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया है और अपने प्रति साकार भक्ति को श्रेष्ठ बताकर भक्ति में भाव की प्रधानता का वर्णन किया है। गीता का 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग है। इसमें 55 श्लोक हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने अंदर अर्जुन को विराट रूप, जिसमें विभिन्न दैवी रूप, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार व देवताओं के विभिन्न रूपों, आश्चर्यजनक रूपों, जो भी चर अचर हैं, वो सब अर्जुन को दिखाया और अर्जुन के संतुष्ट होने पर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है और इसमें श्लोकों की संख्या है 20। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सामान्य मनुष्य व भक्त में भेद को बताते हैं। आत्म शांति के लिए सामर्थ्य के अनुसार मार्ग का चयन करने को बताते हैं। प्रिय भक्त का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि कर्म फलों में अनासक्त भक्त भगवान को सबसे प्रिय होते हैं, अर्थात अनासक्ति कर्म युक्त भक्त ही भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें 34 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति पुरुष का स्वरूप क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति व विकास हुआ। हमारे अंदर के भाव, विकार, प्रकार, विचार सब प्रकृति के अधीन है और हमारे कर्मों से फलीभूत होते हैं। गुणत्रय विभाग योग भगवत गीता का 14वां अध्याय है। इसमें 27 श्लोक हैं। सर्वप्रथम अर्जुन को गुणत्रय ज्ञान की प्राप्ति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति एवं गुणत्रय का स्वरूप बतलाते हैं। तीनों गुणों से परे स्थित भक्त के लक्षण बतलाते हैं। सतो गुण, रजो गुण व तमो गुण का स्वरूप बताते हैं और भक्ति की सामावस्था को बताते हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही अपने परम लक्ष्य अष्ट मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और इन गुणों से पार जाने का सबसे सरल उपाय भगवान नारायण की भक्ति में तल्लीन हो जाना है। देव असुर संप्रद योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें कुल 24 श्लोक हैं। इसमें प्राणियों को 2 भागों में बांटा है, दैवी संपदा व आसुरी संपदा। फिर भगवान ने देवी व आसुरी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। स्थिर पुरुष एक प्रकार से योगी पुरुष के लक्षण ही देवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध व लोभ। इनसे प्रभाव में आसुरी संपदा से युक्त पुरुष आते हैं। गीता का 17वां अध्याय है श्रद्धा तय विभाग योग। इसमें श्लोकों की संख्या है 28। पुरुषों के 3 गुण सत, रज, तम होते हैं। इन्हीं गुणों के प्रभाव से गुणों के अनुसार ही भोजन का स्वरूप होता है, परिणाम भी उसी के अनुसार मिलते हैं और मृत्यु के पश्चात भी निवास, सुख दुख, पुनः जन्म मरण गुणों के ऊपर श्रद्धा रखने वालों को प्राप्त होते हैं। इनमें आहार, यज्ञ, दान व तप के अलग अलग भेद बताए हैं, ओम की व्याख्या की है। गीता का 18 अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। ये सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें श्लोकों की संख्या है 78। 18वें अध्याय में कर्मों के होने पर सांख्य सिद्धांत को भगवान ने विस्तार से बताया है।
कर्म में अनासक्ति ही परम गति की प्राप्ति है। पुरुष सत रजतम जिसको भी धारण करता है उसी के अनुसार उसका ज्ञान, कर्म, बुद्धि, दृष्टि, भोजन, सुख सब विभाजित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे वैसे वैसे ही वर्णों, धर्मों, कुलों में निवास हुआ ज्ञान का प्रकाश मिलता है तथा एक भक्त को कर्मयोगी बनकर कैसे कर्मों में आसक्ति रखनी चाहिए तथा भक्ति में तन्मयता स्थापित कर समभाव में रहकर ही नारायण को कोई भी भक्त प्राप्त कर सकता है, इसका विस्तृत वर्णन भगवान ने अपने इन उपदेशों में किया है, जो आज के समय की भी प्राथमिकता है। गीता सार हमारे जीवन का आधार है। किसी ने सच ही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, यही गीता सार है, यही गीता सार है।